श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वो कभी रूप की रानी थी और फिर बन गई ठगों की महारानी। जी हाँ, अपनी बातों से, अपने अंदाज से और अपने शातिर दिमाग से उसने सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। मगर अब शायद वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को ठगने की तैयारी कर रही है। देखिए अरविंद ओझा और चिराग गोटी की यह खास रिपोर्ट। होशियार, आ रही है सबसे बड़ी नटवरलाल। हिंदुस्तान में उसके खिलाफ 200 एफआईआर। दिल्ली वालों को करोड़ों का चूना लगाया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की बारी। सबसे ताकतवर इंसान को ठगने की तैयारी। रेवा से बचकर रहिएगा ओबामा जी। वो सोचने का मौका भी नहीं देती। तुम मुझे फोन करो, मैं तुम्हें लूट लूंगी। दिल्ली की फरार मोस्ट वांटेड डॉक्टर रेवा। रेवा की ठगी का हर राज बेनकाब होगा आज। ठगों की महारानी की पूरी कहानी देखिए। दिल्ली में दर्जनों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार डॉक्टर रेवा कुमार की कहानी भी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं है। रेवा कुमार वो महिला है जिसके नाम पर दिल्ली समेत देश भर में 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। दिल्ली पुलिस को सरगर्मी से उसकी तलाश है। कई अदालतों ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है, लेकिन वो 7 समंदर पार अमेरिका में है। खुद को डॉक्टर रेवा के नाम से दुनिया में मशहूर करने वाली इस महिला का हर राज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाने वाली इस महिला का नाम डॉक्टर रेवा कुमार है। लोगों को वास्तु का ज्ञान देकर सुख और शांति फैलाने के नाम पर रेवा को ओबामा के हाथों से सम्मान भी मिला। ये तस्वीरें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये महिला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ठग है। जी हां, इसके नाम पर दिल्ली पुलिस समेत तमाम शहरों में ठगी के 200 केस दर्ज हैं। यही नहीं, कई साल से रेवा कुमार की ठगी के किस्से अखबारों की सुर्खियां बनते रहे हैं। ये एसीपी श्री मनोहर लाल करणवाल, अनफॉर्चुनेटली मैं इनके साथ में हमने साथ ही काम किया है और एज यू ऑल नो, जैसा आप सबको पता है कि इन पे बहुत सारे केस दर्ज हैं और ये आई एम टोल्ड दैट ही इज़ नॉट इन दिस कंट्री। वॉट एवर इट मे बी, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हम इन तक पहुंच जाएं। एक तरफ ओबामा के हाथों से सम्मान मिलने की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ रेवा की ठगी की खबरें। एक तरफ रेवा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवा रही है, तो दूसरी ओर पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। रेवा की वेबसाइट देखिए। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बराक ओबामा के साथ वाली तस्वीर वेबसाइट पर सजा रखी है। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी
कैलिफोर्निया की सेनेट के सर्टिफिकेट समेत तमाम उपलब्धियों के दस्तावेज भी दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। भारत में ठगी करके लोगों का सुख चैन छीनने वाली रेवा कुमार अब डॉक्टर रेवा कुमार बन चुकी है और अमेरिका में बैठकर पूरे विश्व को सुखी बनाने का नुस्खा बता रही है। रेवा कुमार के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने एयरपोर्ट से लेकर हर जगह उसकी खबर और तस्वीरें भेज दी हैं, लेकिन लेडी नटवरलाल इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आने वाली, क्योंकि उसने अपना ठगी का जाल अमेरिका में फैलाना शुरू कर दिया है। इस ठगी के जाल में रेवा के पति का बहुत बड़ा हाथ है। रेवा का पति दिल्ली पुलिस में एसीपी था, लेकिन अब वो भी फरार है। कश्मीर में जन्म लेने वाली रेवा देखने में बेहद प्रभावशाली और खूबसूरत महिला नजर आती है, मगर उसने अपने रूप और दिमाग का इस्तेमाल ऐसी जगह किया जो उसे जुर्म की काली दुनिया में ले गया। उसकी ठगी का हर किस्सा हैरान कर देने वाला है। चिराग गोटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। रेवा ने अब अपना रंग, रूप और काम धाम सब कुछ बदल लिया है। वास्तुशास्त्र के नाम पर अमेरिका में रहने वाले लोगों को रेवा कुमार अब सुकून बांटती हुई नजर आ रही है, मगर उसके महाठग बनने की असली कहानी तो दिल्ली में जिंदा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बड़े स्कूलों में एडमिशन से लेकर सरकारी जमीनों को अपना बताकर ठगी करने में वो माहिर थे। ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने वाली सुमन गुप्ता की है। तीसरी तस्वीर ग्रीन पार्क में रहने वाले शिव कुमार शर्मा की है और बीच वाली तस्वीर महाठगी के आरोपी रेवा कुमार की है। वही रेवा कुमार जो अब अमेरिका में है, वही रेवा कुमार जिसके नाम दर्ज 200 से ज्यादा गुनाहों की फाइल लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस घूम रही है। रेवा ने दिल्ली के जिन लोगों से ठगी की है, उनमें से कुछ लोग बताते हैं कि उसका हर अंदाज लूट लेने वाला है। ऐसा लगता है कि धोखाधड़ी करना इस मियाँ बीबी का शौक है। यही वजह है कि एक के बाद एक कई मामलों में ये लोग शामिल रहे हैं और पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई है। एक को ठगते थे, फिर दूसरी ठगी करते थे और फिर तीसरी ठगी करते थे। ये करते करते यह आंकड़ा सैकड़ों तक पहुंच गया है और अब स्थिति ये है कि इनको पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। लोगों के मुताबिक रेवा ने अपने आसपास के कई लोगों को अपना नंबर ये कहकर दिया था कि वो किसी भी समस्या को चुटकियों में दूर कर सकती है। लोग फोन करने लगे और रेवा उन पर अपना रौब जमाने में कामयाब होने लगी। ठगी के पीड़ित बताते हैं कि वो फोन पर बहुत देर तक बात नहीं करती थी, खुद को काफी बिजी बताती थी और इसीलिए लोग ये समझने लगे कि एसीपी की पत्नी रेवा सच में कोई भी काम फौरन करवा सकती है। अब मिले उन लोगों से जो रेवा की ठगी के जाल में फंसकर लाखों रुपए गवा चुके हैं। ये है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाली सुमन गुप्ता। सुमन के मुताबिक 1995 में उन्हें अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना था। रेवा के एक पड़ोसी से उन्हें यह जानकारी मिली कि रेवा उनके बच्चों का एडमिशन करवा सकती है। रेवा ने सुमन से बात की तो उसने 85,000 रुपए मांगे, जो सुमन ने फौरन दे दिए, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की थी। तो कभी बेटा मिलता था, कभी खुद मिलती थी, कभी उसका पति मिलता। तो उसके बाद भी हमें 50 बार मिलने के लिए गए वहाँ पर। मैं मैडम का नहीं, बस एक हफ्ते में हो जाए, बस 2 दिन और दो, 4 दिन और दो, ऐसे करते करते 2 महीने और गुजर गए। अब आ गया 96 में देखा कि बच्चे, औरों के बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, मेरा बच्चा घर में बैठा। मैंने कहा मैडम दुनिया भर के बच्चे चले गए। सर भाई साहब दुनिया भर के बच्चे चले गए, आप भाई साहब ऐसे एसीपी साहब होके मेरे बच्चे का एडमिशन इतना लेट, और जबकि मैं आपको पूरी पेमेंट कर चुकी हूँ। बोले आप ऐसा करो, आप एडमिशन फीस और ले आओ। कई हफ्ते और महीने गुजर गए लेकिन एडमिशन नहीं हो सका। सुमन ने कई बार बात करने की कोशिश की तो एक दिन रेवा ने और पैसे मांग लिए। एडमिशन स्कूल तक तो आ गए, पेमेंट लेने के बाद मेरे को वो दोबारा मिली नहीं, ना बाहर निकले ना कुछ। मैंने बहुत वेट कर लिया, बाहर भी नहीं आए। उस दिन के बाद फिर मैं उसके घर 50 चक्कर लगा लिए, वो नहीं मिले। फ़ोन पे ऐसी ऐसी धमकियां दी कि आम आदमी, हम जैसा आदमी तो सुसाइड करने को तैयार हो गया था। आम आदमी तो अपने पूरे परिवार को ही नहीं बख्शेगा उसको, ऐसे हालात बना देते हैं वो लोग। सुमन गुप्ता की तरह शिव कुमार शर्मा भी रेवा और उसके पति मनोहर लाल की ठगी के शिकार हुए हैं। ग्रीन पार्क में रहने वाले शिव कुमार शर्मा को महाठग जोड़ी ने 42 लाख का चूना लगाया
साल 2009 में शिव कुमार शर्मा ने अपने दवा के व्यापार को बेहतर बनाने के लिए रेवा कुमार से संपर्क किया। इसके बाद वो भी लुट गए। तो कभी सामने आती नहीं है, वो तो आई तो बाद में थी, लेकिन पहले अपने बंदों को आगे कर देती है और उन बंदों को भेज के एक प्रॉपर्टी सिविल लाइन में मुझे दिखाई थी और उसको दिखा के, अब डॉक्यूमेंट्री में तो मेरे पास है नहीं वो, लेकिन वो दिखा के और उसको ये कहा कि डीनोटिफाइड करा देंगे और एक सरकारी ज़मीन को फर्जी पेपर बना के मेरे से पैसे की ठगी कर। रेवा और उसके परिवार की ठगी का शिकार होने वाले लोगों का आरोप है कि पुलिस ने सही वक्त पर एक्शन ले लिया होता तो रेवा का पूरा गैंग सलाखों के पीछे होता। चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। खबर है कि दिल्ली समेत 5 राज्यों में ठगी का माया जाल फैलाने के बाद रेवा कुमार अपने पति मनोहर लाल और बेटी के साथ अमेरिका फरार हो गई। उसके खिलाफ तमाम गैर जमानती वारंट और नोटिस जारी हो चुके हैं। मगर सवाल ये है कि ठगों की महारानी दिल्ली पुलिस के हाथ कैसे आएगी। दिल्ली पुलिस भी अपने एक पूर्व अफसर और उसकी पत्नी की महाठगी को लेकर हैरान है। भारत में सैकड़ों लोगों को सपने दिखाकर उनसे करोड़ों रुपए लूटने के बाद रेवा और उसका परिवार अब अमेरिका में शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। मगर पुलिस को डर है कि जिस तरह रेवा और उसका परिवार वास्तुशास्त्र के नाम पर लोगों पर अपना असर डाल रहा है, वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से सम्मान हासिल करने के बाद तो इस बात की आशंका और बढ़ जाती है कि क्या रेवा अब ओबामा के साथ ठगी का प्लान बना रही है। एक को ठगते थे, फिर दूसरी ठगी करते थे और फिर तीसरी ठगी करते थे। ये करते करते यह आंकड़ा सैकड़ों तक पहुंच गया है और अब स्थिति ये है कि इनको पकड़ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये 7 समुंदर पार यानी अमेरिका में जा बसे हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में ठगी की सुर्खियां बनने के बाद रेवा कुमार ने ऐसा प्लान बनाया कि एक ही झटके में न सिर्फ अमेरिका पहुंच गई, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति से सम्मान भी हासिल कर लिया। ओबामा के साथ वाली तस्वीर को रेवा ने अपनी वेबसाइट पर बड़े शान से लगाया है। खुद को देश की सबसे हाईटेक कहने वाली दिल्ली पुलिस अगर ये खबर देख रही है तो उसे अब फौरन हरकत में आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रेवा कुमार अमेरिका में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देकर कहीं और फरार हो जाए। जो भी लीगल तरीका है वो मैं कैमरे पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। प्रोसीड्योर है सरकारी तंत्र का, उसी के हिसाब से किया जाएगा। रेवा का दावा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल उसके पास नहीं है, मगर भारत में कानून के रजिस्टर में उसके खिलाफ जो गुनाह दर्ज है वो उसके खुद के लिए बहुत बड़ी समस्या है और ये ऐसी समस्या है जिससे उसे कोई नहीं निकाल सकता। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।